नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। कल के मतलब 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट, स्पेशली बैंक निफ्टी में साइडवेज मोमेंटम हमको दिख रही है। आज भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ दिन भर थोड़ा सा स्लोली डाउन साइड मूवमेंट थी और जाते जाते थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। तो ऐसा पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम रखा है। जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमको कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, और नीचे की तरफ जो है 44,400 के नीचे जाती नहीं है तब तक हमको सेल की मोमेंटम मिलेगी नहीं। तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी अटकी पड़ी है 45,000 और 44,000, ऐसा आप एक ब्रॉडली 1000 पॉइंट का रेंज पकड़िए। यहाँ पे बैंक निफ्टी अटकी पड़ी है। अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या होगा, तो 44,730 के ऊपर बाय करना चाहिए। ये जो अपवर्ड एंगल है, जो आज का हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो 44,730 आ जाता है। उसके ऊपर 830 और 45,020 ये 2 पॉइंट रहेंगे। नीचे में 44,400, 44,300, 44,222 और 44,050 ये सपोर्ट के पॉइंट रहेंगे। बैंक निफ्टी को नीचे के साइड में अच्छा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेशन करेगी तो ऊपर की तरफ हमको मोमेंटम दिख सकती है। कल सितंबर मंथ की पहली एक्सपायरी है जो हमको वेडनेसडे को होने वाली है। तो वेडनेसडे की एक्सपायरी पहली बार हो रही है तो शायद हमको एक सलामी भी मिल सकती है। ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये टाइम फर्स्ट टाइम ऐसे होने वाला है कि बैंक निफ्टी अकेली एक्सपायरी है, निफ्टी की अलग एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की अलग एक्सपायरी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल बैंक निफ्टी की है और परसों निफ्टी की है। तो इसका इफेक्ट ऐसे होने वाला है कि हर दिन हमको मार्केट में कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलते जाने वाला है, और डेली वोलेटिलिटी के लिए हमको आगे तैयार रहना है। तो ये अच्छी बात भी है, कभी कभी हमको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। ये बात अच्छी रहेगी, हर दिन हमको एक मसाला मिलेगा, कुछ ना कुछ काम करने के लिए एक बहाना मिलेगा। तो कल का एक्सपायरी में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 45,000 के ऊपर अगर निफ्टी जावे, बैंक निफ्टी जावे तो अच्छा रहेगा। अगर हम लोग आज का मूवमेंट देखते हैं आज के चार्ट में, तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे ये जो मॉर्निंग का जो एक बार था, वहां से एक सेकेंड ना, मॉर्निंग में एक सिंगल बार हुआ, उससे उधर से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। वहां से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो अपवर्ड एंगल एक्चुअली क्रॉस नहीं हुआ, सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन बाकी था, और वो सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन नहीं देने के बाद एक सेल की मूवमेंट हमको जोर से आती हुई दिखी। वो सेल आने के बाद एक लो बना, जो लो के नीचे लो बना, इसके बाद जब ये लो टूटा तो एक कंफर्म सेल की मूवमेंट आ गई, जो यहाँ पे आप अगर पुट लेते तो आपको यहाँ तक की मूवमेंट मिलती थी। लेकिन ऐसे देखा जाएगा तो सिर्फ 100-150 पॉइंट की मूवमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ खास हुआ नहीं है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बना, जैसे कि ऊपर में एक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना सेल में, और यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बना, और जब ये दोनों हैमर क्रॉस नहीं हुए तो बीच का जैसे ही पॉइंट टूटा 617 का, एक जोर से मोमेंटम मिली, और बॉटम में ऐसा जैसा कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ। मतलब जो भी यहाँ पे भी हैमर बना तो प्रीवियस कैंडल क्रॉस नहीं हुआ, जब ये प्रीवियस कैंडल क्रॉस हुआ तब थोड़ा सा मोमेंट आया। तो उस हिसाब से जब भी कोई हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनता है तो प्रीवियस कैंडल क्रॉस होनी चाहिए, वो हुई ही नहीं। अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो ऐसे मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी।
अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और वो सस्टेन मूवमेंट थी। सस्टेन आने के बाद वहां से एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया और सेलिंग प्रेशर आने के बाद वापस एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दी। जैसे कि ये लो के नीचे ये लो मारा तो हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया, वैसे ही थोड़ा सा जाते जाते ऊपर में क्लोजिंग आ गई। अभी निफ्टी में भी क्या हुआ कि यहाँ से मॉर्निंग में जो बार आया था वहां से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते तो यहाँ पे एक बाय का सिग्नल आया था। बाय का सिग्नल आने के बाद एक नीचे की तरफ मूवमेंट आई, वापस अपवर्ड एंगल के ऊपर गया। तो आपको सिर्फ अपवर्ड एंगल को यहाँ पे शिफ्ट करना है, जब तक ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। और अगर ये करते वक्त ऊपर की तरफ कोई निगेटिव कैंडल दिखाई दी तो या निगेटिव पैटर्न कैंडलस्टिक में दिखाई दिया तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हैमर बना और नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ आ गई। हैमर को क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल हैमर को तोड़ के नीचे की तरफ आ गई। तो एक यहाँ पे हमको एक सेल सिग्नल मिला था ये वाला। इसके बाद ये जो हाई है वो क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा साइडवेज मोमेंटम था। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक छोटा सा हैमर करने की कोशिश की, लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। और अगर आप यहाँ से इसका अपवर्ड एंगल डालते तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बॉटम से अपवर्ड एंगल डालते तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट सेलिंग का प्रेशर मिला। तो ऐसे निफ्टी में भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। अगर हम कल के लिए देखते हैं निफ्टी में क्या होगा तो नीचे में 525 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। नीचे 475 के नीचे थोड़ा सा और मोमेंटम मिलेगा, 405 तक का मोमेंट हमको मिल सकता है। 400 के आसपास निफ्टी में अच्छा खासा बाय है। ऊपर में अगर देखते हैं तो 605 के ऊपर बाय रिकमेंडेड रहेगा। 650 और 710 ये 2 पॉइंट ऊपर में रहेंगे। जैसे कि मैंने कल थंबनेल में मैंने बताया था, थंबनेल का मैंने आपको कल का थंबनेल में डाला था 2 पॉइंट। ये 580 से लेके 650 ये निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है। और बैंक निफ्टी में 45,050 से लेके 45,200 का जोन है। तो कल हम लोग एक बैंक निफ्टी में ये जोन आने की प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जोन बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आएगी और निफ्टी में हमको 650 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो ये दोनों जो मूवमेंटम है ये हमको कल मिल सकती है। तो ये 2 पॉइंट के लिए हमको कल के लिए रेडी रहना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।